गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी की बुक विदुषी से चैप्टर 2। ये हमने पढ़ा था थोड़ा सा अनोखी हड्डी। ये हमारा यहाँ तक हो गया था। पहाड़ की वादियाँ और देवदार वृक्षों से लदी हुई थी। दाईं ढलानों में छोटा सा नगर बसा हुआ था, जिसकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश से दूर दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। यहाँ तक हो चुका था हमारा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे कि उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचे। यानी कि महाराज इस अपूर्व दृश्य को पहली बार एक दृश्य को देख रहे थे, एकटक यानी कि लगातार, कि उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए वहां पर आ पहुंचे। महाराज स्वयं बोले, मैं न जानता था कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। महाराज बोले, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे राज्य में इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर प्रदेश भी हैं। पास में खड़े महामंत्री ने हाथ बांधकर उत्तर दिया। पास में खड़े एक मंत्री ने हाथ बांधकर जवाब दिया, महाराज यह राज्य आपकी राज सीमा से बाहर है। यह राज्य आपकी राज सीमा में नहीं आता है, यह आपकी राज सीमा से बाहर है। आपकी राज्य सीमा सत्ता यहीं पर समाप्त हो जाती है, यानी कि आपका जो राज की सीमा है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। जहां आप खड़े हैं, जहां पर आप खड़े हो, वहां से आपकी राज सीमा खत्म हो जाती है। महाराज ने पूछा, तो क्या यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है? तो महाराज ने फिर पूछा, तो क्या यह सुंदर प्रदेश जो है वो मेरे राज्य का अंग नहीं है? मंत्री ने बताया, नहीं महाराज, नहीं महाराज, यह वह छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियां पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। यानी कि एक छोटा सा देश है जिसमें लोग मछलियां पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, यानी अपना जीवन बिताते हैं। अपने हाथों की उंगलियों में एक मुट्ठी में समेटते हुए महाराज दृढ़ निश्चय से बोले। अपने हाथों की उंगलियों को एक मुट्ठी में समेटते हुए, मतलब मुट्ठी बनाते हुए, महाराज दृढ़ निश्चय मतलब एक निश्चय के साथ बोले, यह मेरे देश का अंग नहीं है। आज ही लौटकर सेना को तैयार करो, मतलब आज चलो राज्य में और अपनी सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा। महाराज कह रहे हैं, महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूंगा, मतलब लड़ाई करूंगा, कब्जा करूंगा। मेरे राज की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगा, मतलब मेरी राज की सीमा में अब यह पर्वत शिखर होगा। महाराज वहां से लौट आए। अभी 10 दिन भी नहीं बीत पाए थे, अभी 10 दिन भी नहीं बीत पाए थे कि शांत जल राशि का मतलब जो शांत जल राशि यानी कि पानी का बहुत भंडार, जहाँ ज़्यादा पानी होता है, जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे, मतलब उस पानी पर मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे गाना गाते हुए, अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। अब उन्हीं मछुआरों के खून से लाल होने लगी। क्यों? क्योंकि महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों और पत्थरों का भी क्षत विक्षिप्त होने लगी। क्योंकि महाराज के जो सैनिक थे उन्होंने हमला कर दिया था, जो वीर सैनिकों ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी थी और पत्थरों को भी क्षत विक्षिप्त करने लग गए, यानी कि तोड़ फोड़ करने लग गए, पत्थरों से घायल करने लग गए। 3 दिन बीत गए, मतलब लड़ाई को शुरू हुए 3 दिन, लड़ाई होते होते 3 दिन हो गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर के दीवारों तक जा पहुंची। जो महाराज की सेना थी वो वहां नगर के पास दीवारों तक पहुंच गई। फिर भी मछुआरों ने हथियार नहीं डाले, लेकिन मछुआरे फिर भी कमजोर नहीं पड़े, उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले। रात के समय जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता, मतलब महाराज की सेना उत्साह मनाती कि अब हम जीतने वाले हैं या हमारी जीत निश्चित है, वहाँ नगर पर मरमट की सी स्तब्धता छा जाती। वहीं नगर में मतलब ऐसे हो जाते कि कोई है ही नहीं, सब मर चुके हैं, मरघट की सी स्तब्धता छा जाती, यानी कि जड़ना स्थड़ना, मतलब एक जगह वो जमा हो जाना, एक जगह जम जाना, इस तरह हो जाते। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीपक भी नजर ना आता, वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कोई टिमटिमाता दीपक भी नहीं जलाते थे। बच्चे बूढ़े युवा दिन भर लड़ते और रात में अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, और रात में जो साथी संबंधी उनके जो मर जाते थे उनकी लाशों को ठिकाने लगाते थे। अपने जख्मों को सहलाते, मतलब अपने जो घाव थे जो राजा के सैनिकों ने दिए थे उनको सहलाते। फिर इस कराल अंधकार में
कहीं भी आशा की कोई एक रेखा देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते। फिर उन्हें अपनी अंधेरे में कोई भी आशा की एक किरण नहीं दिखती कि हम जीत जाएंगे या राजा को हरा देंगे। फिर वहीं पर धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते कि हम अपने प्राणों की बलि दे देंगे जब तक जिंदा है, लेकिन कब्जा नहीं होने देंगे। प्रातःकाल का समय था। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे। मतलब सुबह का समय था, प्रातःकाल का समय था। महाराज अपने शिविर में, माने अपने उस शिविर में यानी कि टेंट जो होता है उसमें आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे हैं। मतलब आक्रमण कैसे करें, किस तरीके से किया जाए। अब आगे कि द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया। तभी एक द्वारपाल आया और उन्हें नमस्कार किया। महाराज एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, कि महाराज बाहर एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। तो महाराज पूछ रहे हैं कौन है। तो मंत्री कह रहा है कोई बूढ़ा व्यक्ति है। महाराज कहता है मरने से पहले महाराज के दर्शन की लालसा लिए चला आया हूँ। वो कह रहा है जो बूढ़ा खड़ा है कि मरने से पहले एक बार महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ, यही लालसा लेके आया हूँ। एक मंत्री ने कहा कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा यह छद्मवेश में कोई सैनिक होगा, यह छद्मवेश में कोई सैनिक होगा। छद्मवेश यानी कि छद्मवेश यानी कि बनावटी वेश में कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया उसके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज, वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से खड़ा हो पाता है। नहीं महाराज, वो ऐसा नहीं है, उसके पास ना कोई अस्त्र है और वो बहुत बूढ़ा है बेचारा, उस पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मतलब लाठी के सहारे से बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए पढ़ाएंगे। देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।